हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग लेवल 1 के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर देखने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है कि पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से सिनॉप्सिस वाइज रिवाइज कर लीजिए, फिर ये लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स ओपन कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल 1 टुडे। ठीक है। If we talk about level 1, first question number 1 say, for a hypothetical reaction A gives L, the rate expression is, reaction क्या है, A gives L and the rate expression is, rate is equals to D concentration of A upon dt, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, राइट। उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन रीड करिए। The negative sign represents what? That the rate is negative? नहीं, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है that the concentration of A is decreasing with respect to time। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नेगेटिव साइन indicates the decrease in concentration of reactant, that is option B। ऑप्शन बी इसके लिए सबसे बेस्ट है। सेकेंड वाला रीड कर दिए। In the formation of sulfur trioxide by the reaction is 2SO2 plus O2 gives 2SO3। इस रिएक्शन के अंदर माइनस डी ओ टू बाई डी टी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 2.5 इंटू 10⁻⁴। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 विल बी, SO2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है, तो SO2 एंड O2 हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इट इज माइनस हाफ DSO2 बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस DO2 बाई डी टी। इतना तो सबको समझा होगा। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है तो उसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सो DSO2 by dt is equal to 2 into DO2 by dt is 2.5 into 10⁻⁴, which comes out to be 5 into 10⁻⁴. So it is option A. Now let's move to question number 3rd. Question number 3rd says, for the reaction N2 plus 3H2, which is the Haber's process, gives 2NH3. Correct? उन्होंने क्या बोला है, the rate of disappearance of hydrogen, that means minus dH2 by dt is given. Minus dH2 by dt is 1.8 into 10⁻³ दिया हुआ है। What is the rate of formation of ammonia? What is the rate of formation of ammonia? मतलब DNH3 by dt आपको पूछा है। DNH3 by dt आगे क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू इसका DH2 का -1/3 DH2 by क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए, बराबर है। सो नाउ टेल मी DNH3 by dt क्या हो जाएगा, फिर DNH3 दैट इज प्लस अपॉन dt विल बी इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, सो इट विल बी 2/3 इंटू DH2 by dt कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻³ दिया है, तो इसको 18 इंटू 10⁻² लिखा जा सकता है। सो 3 1 जा 3 6 जा, सो आंसर आ जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻², दैट इज 12 की जगह पे 1.2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं। सो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। फॉर अ केमिकल रिएक्शन 2x plus y gives z, ठीक है। The rate of appearance, appearance मतलब dz by dt, the rate of appearance is 0.05 mole per liter per minute. The rate of disappearance of x, the rate of disappearance of x मतलब minus dx by dt पूछा है, बट आगे तो हाफ आएगा ना, and it is equal to dz by dt, dz by dt। हमको सिर्फ क्या पूछा है, माइनस dx by dt पूछा है, तो ये माइनस आप इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.05 विच कम्स आउट टू 0.1। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, ऑप्शन इज ऑप्शन सी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लॉ, रेट लॉ दिया हुआ है, ठीक है। सो रेट इज इक्वल्स टू के, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, उन्होंने सी के फॉर्म में लिखा है, आप स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज -½ ठीक है ना। तो आप बताओ व्हाट इज द ऑर्डर
ऑर्डर मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर फॉर्मूला था उनको खाली ऐड करना है। सो 3/2 प्लस माइनस हाफ, तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से 0.5 का आंसर कितना आएगा 1। सो इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The rate for the certain hypothetical reaction, the rate for the certain hypothetical reaction A plus B plus C gives product is given by rate law दिया हुआ है, which is equal to K A raised to half B raised to 1/3 and C raised to 1/4. The order of the reaction is, order क्या हो जाएगा बच्चों? Simply we have to add 1/2 plus 1/3 plus 1/4, करेक्ट ना? तो कैन वी से दैट इनको एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 अगर एलसीएम आएगा तो ऊपर कितना आएगा 13, 13 बाय कितना 12, 13 बाय कितना हो जाएगा बच्चों 12। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 6 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, when the concentration of reactant in the reaction A gives B, the reaction is A gives B, the concentration is increased by 8 times, the rate increases only 2 times। तो सिंपल है ना, rate is equals to क्या होता है पहले बताओ, it is K A raised to n। जब concentration को कितना टाइम्स बढ़ाया 8 टाइम्स बढ़ाया, तो जब आप इसको 8 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो ये 8 raised to n हो जाएगा, और ये कितना टाइम्स बढ़ रहा है सिर्फ 2 टाइम्स। So rate increases only 2 times. So how can we compare? We cannot compare, right? तो क्या ना, इसे इसको मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा, 2 raised to 3n लिख सकता हूँ। Yes, करेक्ट ना? So अगर हम लोग अभी कंपेयर करें तो 3n will be equal to 1. So n is equals to कितना 1/3। So n का वैल्यू आ जाएगा 1/3, that is option B. This is your question number 7. Let's move to question number 8. For the hypothetical reaction, the rate law is, rate is equals to K A raised to 1, ठीक है ना, and sorry B raised to 1, B raised to कुछ नहीं दिया तो 1 माना जाएगा, और A raised to उन्होंने देखो 0 दिया है। So what will be the order? Order will be equal to 1 plus 0 which is equal to 1. So this is your question number 8. 9th वाला क्वेश्चन देखिए, 2A plus B gives C plus D, 2A plus B gives C plus D, the concentration of B is kept constant। B को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। सो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्यों? बिकॉज रेट का मतलब क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कोई चीज कांस्टेंट है तो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एंड दैट ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, ए को क्या किया गया है, ट्रिपल किया गया है, द रेट रिएक्शन विल बी। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में एलिमेंट्री बोला है क्या? नहीं। सो इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट द रिएक्शन इज एलिमेंट्री। सो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल। क्यों? क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो मैं कैसे लिखूं रेट इज इक्वल्स टू K into A raised to 2? वो तो हमको RDS से पता चलता है ना। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे में अनप्रेडिक्टेबल आंसर दिया तो बेस्ट है, नहीं दिया है तो आप अज्यूम करोगे दैट द रिएक्शन इज एलिमेंट्री। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन में अगर अनप्रेडिक्टेबल ऐसा ऑप्शन दिया है तो डेफिनेटली दैट इज द आंसर। इफ अनप्रेडिक्टेबल आंसर नहीं दिया और सब आंसर्स ही दिए हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आंसर होगा, तो वी हैव टू अज्यूम दैट द रिएक्शन इज एलिमेंट्री इन सच केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in acidic medium the rate of the reaction, rate is given by the formula K into BrO3 minus Br minus and H plus ions का square, ठीक है ना? आगे रीड करो, it means that the rate of the overall reaction is 4 second inverse। ना फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द राइट बिकॉज रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकेंड इनवर्स तो आ नहीं सकता। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of acid। how can we say that it is independent of concentration of acid? acid तो आ रहा है ना, थर्ड वाला भी गलत, सेकंड वाला भी गलत है। the change in pH of the solution will not affect the rate। pH चेंज करोगे तो H+ का वैल्यू चेंज होगा, तो pH अगर चेंज करोगे तो H+ का वैल्यू चेंज होगा, तो रेट भी अफेक्ट होगा। तो तीन तो ऑप्शन गलत हो गए। on doubling the concentration of H+ ion, H+ को डबल करोगे तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स होना चाहिए। हाँ, increases the rate by 4 times, so definitely the answer is going to be option D। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11, मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, ऐसे टाइप के लिए अगर हम लोग को ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर के लिए रेट लॉ, रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप के ऊपर कि फास्ट स्टेप के ऊपर, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में कौन है, फर्स्ट है, तो उसमें A2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है,
तो इसके लिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, ये तो आरपी ट्रिक है। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन मोल रेज टू 1 माइनस n, लीटर रेज टू n माइनस 1, सेकेंड रेज टू माइनस 1, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। मोल रेज टू 1 माइनस n, लीटर रेज टू n माइनस 1, मोल रेज टू 1 माइनस n, लीटर रेज टू n माइनस 1, सेकेंड रेज टू माइनस 1, तो दिस इज ऑप्शन डी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में उन्होंने बोला है द रिएक्शन ब्ला ब्ला गिव्स ब्ला ब्ला टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप देखो स्लो स्टेप दिया एरो पे, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब रेट लॉ से ही पता चलेगा। रेट लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर। सो रेट लॉ क्या हो जाएगा बताओ, स्लो स्टेप को देखो बी आर माइनस कितनी बार आ रहा है, एक बार, सो बी आर माइनस इंटू एच प्लस भी कितनी बार आ रहा है, एक बार, इंटू एच टू ओ टू भी कितनी बार आ रहा है, एक बार। सो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। सो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। इज इट क्लियर। अभी इसमें हमको लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों नहीं अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज क्वेश्चन में बच्चों फर्स्ट स्टेप ही क्या था, स्लो स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप था, उसमें तो इंटरमीडिएट आएगा ही नहीं। इज इट क्लियर। तो मुझे लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग तो बहुत ही इजी लग रहा होगा ये आपको। इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next question is question number 14. 14 question says the rate constant मतलब k, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ k जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, भगवान ने इसको वरदान दिया k को चेंज करने का, सिर्फ टेम्परेचर। तो with the help of what, temperature it can be changed। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, NO2 plus CO gives CO2 plus NO, NO2 plus CO gives NO plus CO2, है ना। तो इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें रेट जो दिया हुआ है वो रेट क्या है, इट इज इक्वल्स टू K इंटू NO2 का स्क्वायर। अगर ये रेट लॉ है तो मुझे बताओ बच्चों इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, NO2 के ऊपर डिपेंड हो रहा है, CO के ऊपर डिपेंड हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब RDS में CO आ रहा है क्या, RDS में नो मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश CO विल अपीयर, नो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO विल अपीयर। तो CO का मॉलिक्यूल आने वाला है क्या RDS में, नहीं। अगर RDS में आता तो रेट लॉ में भी दिखता ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन्वॉल्वड इन द स्लोएस्ट स्टेप इज 0, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा, ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 a plus b, a plus 2b plus c gives d plus 2e, d plus 2e। the rate of the reaction remains unchanged if the concentration of b is doubled, if the concentration of b is doubled, मतलब इसके ऊपर rate of reaction क्या है, independent। so order of reaction with respect to b is equal to 0। आगे रीड करो, एंड दैट ऑफ ए एंड सी इज केप्ट कांस्टेंट। सो क्या बोला उन्होंने, द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड एंड दैट ऑफ ए एंड सी इज कांस्टेंट, ए एंड सी इज केप्ट कांस्टेंट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑलरेडी डन, इट इज 0। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज गोइंग टू बी 0, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। लास्ट में देखो बच्चों रेट दिया है, ठीक है ना, रेट दिया है और उन्होंने बोला इसमें से कौन सा वाला डेटा राइट है। तो अगर रेट के हिसाब से देखने जाए तो हमारा सबसे पहला इक्वेशन क्या होगा, 2 इंटू, हमने बोर्ड्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 रेज टू x, 2 इंटू 10⁻2 रेज टू y। दूसरा इक्वेशन बोलो 4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 रेज टू x, 2 into 10⁻2 raised to y। थर्ड इक्वेशन देखो 8 into 10⁻4 is equals to k into 2 into 10⁻2 raised to x, 4 into 10⁻2 raised to y, है ना। अभी उन्होंने क्या बोला जरा देखते हैं अगर मैं इन दोनों का रेशियो लो, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो लो, ध्यान देना बच्चों, इफ आई टेक फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, सो 1 डिवाइड बाय 2 करना, ठीक है। अभी मैं तो यहाँ पे ओरली करूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल, दिस विल बी 1/2,
सो 1/2 विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसिल, ये पावर पावर कैंसिल, 1/2 रेस टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन 1. अगर मैं 2 और 3 का रेशियो लेता हूँ, 2 एंड 3 का रेशियो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4/8 मतलब 1/2 बचेगा. ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल, k कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, इधर 1/2 बचेगा, रेस टू क्या y. So 1/2 raised to y. So can you tell me what is the value of y? It will be 1. So it is a dash order reaction, second order reaction. कौन सा order reaction? Second order. So order of the reaction will be 2. अब उन्होंने क्या क्या पूछा जरा देखो. The rate constant of the reaction is 10⁻⁻⁴. तो suppose अगर मैं first equation लेता हूँ, 2 into 10 की power -2 is equal to 10⁻⁻⁴, sorry, correct, is equals to k into 10⁻⁻2 raised to x का वैल्यू 1 एंड 2 into 10⁻⁻2 y का वैल्यू भी 1. तो अभी आप बताओ बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 10⁻2 10⁻4 और ये 10⁻4, तो k का तो आंसर 1 आना चाहिए, तो 10⁻4 दिए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है. द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, यस रेट लॉ जो होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू k a⁻1 b⁻1, वो भी राइट है, तो इसका मतलब b तो राइट है. आगे रीड करो. द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट. अगर दोनों को 2 टाइम्स कर दो तो दोनों का पावर तो 1 है, सो 2 into 2 4, तो ये रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी राइट है. तो कौन सा राइट है, बी एंड सी राइट है. तो करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं, करेक्ट कोड कौन सा होगा, बी एंड सी जिसमें आएगा वो, सो बी एंड सी करेक्ट कोड है. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18. अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, द ऑर्डर पूछा है एंड रेट लॉ पूछा है, देखो ना, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो द ऑर्डर एंड द रेट कांस्टेंट, ऑर्डर भी पूछा है एंड के का वैल्यू भी पूछा है, ऑर्डर एंड के दोनों पूछा है ना. तो आप बताओ कैसे पता करेंगे, एकदम सिंपल है. रेट देखो, रेट पहले वाले का रेट देखो 0.02 k इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.1 रेज टू x, फिर दूसरे का देखो 0.08 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.2 रेज टू x. तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो. इसका आंसर आएगा 1/4, k कैंसिल, दिस इज 1/2 रेज टू क्या x. तो कैन वी से फ्रॉम हियर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2. तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन ए भी है और सी भी है, बट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k आल्सो. तो k का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 0.02 ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने, k इंटू 0.1 रेज टू 2, राइट ना, x का वैल्यू 2. तो बताओ k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.02 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर 0.01, आंसर इज 2. तो k का वैल्यू 2, ऑप्शन कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. For which of the following the unit of rate constant and rate are same? It is for dash order reaction. Zero order reaction. सबको पता है zero order reaction के लिए unit of rate and rate constants are same. आगे रीड करो. Question number 20. For a chemical reaction 2A plus 2B gives C plus D. The order of the reaction is 1 with respect to A and 1 with respect to B. So can I say what will be the rate law? Rate is equals to K, A raised to 1 and B raised to 1. आगे रीड करो. इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज, इनिशियल रेट कितना है, 4 into 10 की पावर -2. इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज 4 into 10⁻². व्हेन 50% ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी. तो इनिशियल रेट कितना था, k a into b, ये था, ये फर्स्ट, बराबर है. उन्होंने क्या पूछा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी, मतलब नया वाला रेट पूछा है. When 50% मतलब a का भी a/2 हो चुका होगा और b का भी क्या हो चुका रहेगा, b/2. तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, रेट 2, तो बताओ रेशियो में क्या आएगा, 4 into 10 की पावर -2 डिवाइड बाय व्हाट, रेट 2, विच इज इक्वल टू k कैंसिल, a और b, a b कैंसिल, तो ये 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 4, 2 2 जा 4. सो टेल मी 4 4 कैंसिल, सो व्हाट विल बी द न्यू रेट, न्यू रेट विल बी इक्वल टू 10⁻². सो ऐसा कोई ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन बी. कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी.
क्वेश्चन नंबर 21, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 में वो बोल रहे हैं फॉर अ gaseous रिएक्शन, ठीक है ना, द रेट इक्वेशन इज रेट इक्वल्स टू k a रेज टू 1 b रेज टू 1, ये दिया हुआ है. If the volume, underline this is very important question, if volume of each gaseous reaction is suddenly reduced to 1/3, आप मुझे बताओ PV equals to क्या होता है, nRT, that means pressure is inversely proportional to volume, बराबर है. तो अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. एंड प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रिमेंबर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सर कैसे? PV equals to nRT ना, so P is equals to n by V RT, but n का मतलब number of moles and V का मतलब volume, so it is nothing but C. Number of moles upon volume is C. So pressure is directly proportional to concentration and it is inversely proportional to वॉल्यूम. सो आप बताओ क्वेश्चन में क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ ईच gaseous system is suddenly reduced to 1/3. So if volume is reduced to 1/3, then pressure or concentration will increase by 3 times. Yes or no? अगर concentration 3 times, यहाँ पे pressure थोड़ी, यहाँ पे तो concentration है, so rate जो होगा वो बच्चों कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स. क्यों? क्योंकि ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी. इसका ऑप्शन बी आएगा. ए मत टिक करना, जनरली स्टूडेंट्स ए टिक कर देते हैं. क्यों? 1/3 1/9. ठीक है, हाँ वो कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इंक्रीज बाय 2.3 टाइम्स. मैंने बोला था आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रीवियस लेक्चर में, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है तब रेट ऑफ रिएक्शन 2 से लगा के 3 के बीच में कितने से भी बढ़ सकता है. 2 भी हो सकता है, 2.15 भी हो सकता है, 2.3 2.45 व्हाटएवर इट इज. ठीक है ना, उन्होंने बोला है 2.3, तो यही आपका क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सो K2 by K1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.3. ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी. 23, the ratio of K rate constant at 35 degrees is upon rate constant at 34 degrees is greater than 1. इसका मतलब 35 पे रेट कांस्टेंट ज्यादा है, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा. इससे क्या सीखने को मिला, रेट इंक्रीजेस विद द राइज इन व्हाट, टेम्परेचर. तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए. 24th क्वेश्चन, सी, if the first order reaction involves gaseous reactant and gaseous product, the unit of rate का यूनिट तो एक ही होता है बच्चों, मैंने आपको डे 1 पे सिखाया था, इट इज ATM, सेकेंड इनवर्स इन केस ऑफ gaseous रिएक्शन. बराबर है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या पूछा है, द एक्सप्रेशन शोइंग द चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर. टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ में कौन सा वाला एक्सप्रेशन शो करेगा, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली कौन सा, ऑप्शन बी. आपको पता है 25th आर्हेनियस इक्वेशन, K is equals to A into E raised to minus EA by RT, और K का वैल्यू सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर. कौन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स आगे के भी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेवल 1 के क्वेश्चन नहीं, लेवल 2 के भी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, बिकॉज मैंने आपका सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से 3 लेक्चर्स में कवर किया है. आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. 26 क्वेश्चन रीड करिए. द प्लॉट ऑफ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था कि अगर log k वर्सेस 1/t होगा तो वहाँ पे जो स्लोप होगा उसका वैल्यू में 2.303 भी आ जाएगा. सो इट इज EA अपॉन 2.303 r. दिस इज क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 27 इज इम्पोर्टेंट, जेई का क्वेश्चन है. फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज k इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस EA बाई RT होता है. यहाँ पे उन्होंने दिया है K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस 40,000 बाई T, 40,000 बाई T दिया है. द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इन कैलोरीज पूछा है, देखो आंसर में कैलोरीज दी है. तो कैन वी से दैट ऑन कंपेयरिंग वी गेट EA अपॉन R इज इक्वल टू 40,000. करेक्ट है. सो व्हाट विल बी EA, कैलोरी में आंसर कितना होता है, R का 2 होता है. सो 40,000 इंटू 2, दिस विल बी 80,000 कैलोरीज. कितना हो जाएगा, 80,000 कैलोरीज. दैट इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 28 को देखो. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज द एक्सप्रेशन
फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन का क्या होता है बोलो, AT इक्वल्स टू A0 इंटू ई रेस टू माइनस KT, बराबर है। इसी को अगर हम लोग CT के फॉर्म में लिखे तो CT इज इक्वल्स टू C0 इंटू ई रेस टू माइनस KT। विच ऑप्शन इज प्रॉपर? ऑप्शन, कोई बैठ नहीं रहा है तो हम लोग को फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ln के फॉर्म में। तो बताओ ln CT इज इक्वल्स टू ln C0 प्लस ln ई रेस टू माइनस KT, है ना। तो आप बताइए C0 यहाँ पे आएगा तो बताओ ln CT माइनस C0 मतलब CT अपॉन C0 इक्वल टू इधर माइनस क्या आ जाएगा KT और ln e कितना होता है 1। तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट बैठ रहा है? माइनस में CT अपॉन C0 तो है ही नहीं, बराबर है। तो हम क्या करेंगे अभी, इसको उल्टा कर दे तो एक सेकेंड ना, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो नहीं बैठ रहा है क्योंकि वहां पे माइनस नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं बैठ सकता बच्चों? क्योंकि वहां पे C0 बाय CT दिया और माइनस नहीं दिया है, माइनस दिया है, जबकि हमको CT बाय C0 आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ln CT बाय C0 दिया बट वहां पे माइनस नहीं दिया है, तो इसका मतलब BCD तो रॉन्ग हो गया। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा होना चाहिए? ए कैसे होगा वो देखते हैं फिर। CT इक्वल्स टू CT इंटू ई रेस टू KT इक्वल टू क्या? C0 हो गया, बराबर है। फिर तो अगर मैं इसको ई रेस टू KT को उधर भेजूं तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? CT इज इक्वल टू C0 अपॉन ई रेस टू KT, और अगर इसको ऊपर लेके जाए न्यूमरेटर में तो C0 इंटू ई रेस टू माइनस KT। तो ये देखिए यही फॉर्मूला बराबर बैठ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा वाला फॉल्स है? अ फास्ट रिएक्शन हैज अ लार्जर रेट कांस्टेंट एंड अ शॉर्ट हाफ लाइफ। दूसरा, वो तो राइट ही है ना, फास्ट रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, और हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? कम। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइव्स आर इक्वल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर आप लोग ने नोट्स लिख लिए हैं तो उसमें ये नोटबुक में ये स्टेटमेंट भी ऐड कर देना, सक्सेसिव हाफ लाइव्स आर इक्वल। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the half life is independent of concentration. Yes, because it is 0.693 by K. The half life of a first order the half life of a reaction is half the time required for the reaction to go to completion. तो बच्चों कौन सा स्टेटमेंट राइट है देगा, वापस रीड करते हैं। अ फास्ट रिएक्शन हैज अ लार्जर रेट कांस्टेंट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ, वो तो राइट है, उन्होंने फॉल्स पूछा है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइव्स आर इक्वल, वो भी राइट है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यस वो भी राइट है। The half life of a reaction is half the time required for reaction to go to completion, नहीं जरूरी है क्या? नहीं ऐसा। अगर मुझे पता पड़ रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट्स, तो क्या 60 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन डी। हाँ, अगर ये जीरो ऑर्डर के लिए बोलता तो सही हो जाता, बट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इट इज A0 by 2K na, so it is directly proportional to concentration of reactant, so directly proportional to initial concentration, that is option B. 31st question, question number 31 read करो। wrong data for the first order reaction, wrong first option देखते हैं। अगर t half 100 seconds है तो t 75% is equals to 2t half होता है, तो इसका आंसर 200 होना चाहिए, ये तो राइट है। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर रॉन्ग नहीं है। दूसरा, अगर t 75% 32 मिनट्स दिया है तो t हाफ कितना हो जाएगा? इट विल बी 16। क्यों? क्योंकि सबको पता है t 75% इज नथिंग बट 2t हाफ होता है, तो t हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16, वो भी राइट है। उन्होंने बोला है ऊपर के दोनों रॉन्ग है, नहीं ऊपर के तो दोनों राइट है। तो बच्चों डेफिनेटली आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी के हिसाब से अगर t हाफ का वैल्यू 100 है तो t 75% 200 होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, what is the half life of a radioactive substance is 75% of any given amount of the substance disintegrates in 60 minutes। now t 75 दिया हुआ है और हाफ लाइफ पूछा है, दुनिया में इससे इजी सवाल क्या हो सकता है? 75% is nothing but 2t half और इसका टाइम दिया 60 minutes, so definitely t half is going to be dash 30 minutes। इससे इजी और क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट, question number 33, very important question। for an elementary reaction x gives y plus z, so it is a dash order reaction first order। क्यों? क्योंकि elementary और आगे x के आगे 1 दिया है। the half life period is t half दिया है बच्चों 10 minutes। कितना मिनट्स? 10 minutes।
In what period of time would the concentration of X be reduced to 10% of original? 10% of original हो जाएगा, मतलब 90% रिएक्शन खत्म, 90% रिएक्शन खत्म, तभी तो 10% बचेगा ना। तो 90% का फॉर्मूला क्या होता है? 10/3 टी हाफ होता है। So 10/3 into टी हाफ का वैल्यू 10, 100/3 is 33 minutes, 33.33 आता है। और डेफिनेटली आंसर एक ही ऑप्शन दिया है, दैट इज 33 minutes, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। सो 99% इज नथिंग बट 20/3 टी हाफ एंड इट इज कंप्लीटेड इन डैश 32 मिनट्स, बराबर है। उन्होंने क्या पूछा, देन व्हेन विल 99.9% विल गो टू कंप्लीशन, मतलब 10 टी हाफ। तो टी हाफ तो निकालना पड़ेगा। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 96 divided by 20, 96 divided by 20, टी हाफ इज इक्वल्स टू 96 divided by 20 हुआ। और अगर हमको पूछा है 99.9%, इट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी हाफ। सो 10 into 96 divided by 20, 0 कैंसल, इट्स आंसर इज 48 क्या मिनट्स। तो 48 मिनट्स कोई ऑप्शन है? यस, परफेक्ट आंसर। देखो आंसर में और भी कितने क्लोज है, 49 भी दिया है, 46 भी दिया है, फिर भी हमारा परफेक्ट आंसर आया 48 बिकॉज आरपी टाइम्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 35, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर, केन शुगर मतलब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो कौन सा है? केन शुगर का। इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नो नीड टू सॉल्व। ये देखो ऐसे हिंट पकड़ने आपको, मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया था, शायद सिनॉप्सिस में लिखवाया नहीं है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, बट थ्योरी लेक्चर में मैंने सिखाया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केन शुगर का एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, if the concentration of reactant decreases from 0.08 to 0.04 in 10 minutes, then what would be the time taken for the concentration to decrease to 0.01? तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेकेंड ऑर्डर दिया है, बराबर है। सो रेट इज इक्वल टू, एक सेकेंड, सबसे पहली बात तो ये इसका हाफ लाइफ कितना दिया है, देखो सर कैसे मालूम पड़ा? कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ पे डिक्रीज हुआ है? 0.08 से 0.04 में डिक्रीज हुआ है ना। तो अगर 0.08 से 0.04 में डिक्रीज हुआ मतलब आधा ही हुआ ना। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में हुआ है। Then what would be the time taken for concentration to decrease to 0.01? तो 0.01 में होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to 1 minus n, and since it is a second order reaction, T half is inversely proportional to concentration. तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, टाइम बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर 0.08 से 0.04 होने के लिए कितना मिनट्स लगा? 10 मिनट्स लगा। कितना मिनट्स लगा? 10। फिर 0.04 से 0.02 होने के लिए कितना लगेगा? 20 मिनट्स लगेगा। फिर 0.02 से 0.1 होने के लिए कितना लगेगा? 40 मिनट्स लगेगा। तो टोटल कितना हुआ? 70 मिनट्स। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36 एंड इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। जरा एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 36 का डी है क्या? करेक्ट, 36 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 रीड करिए। द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है 8 into 10 की पावर -4। हाउ लॉन्ग विल इट टेक a 0.5 मोलर concentration to reduce to 0.25? 0.5 मोलर concentration को 0.25 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बच्चों 0.5 को 0.25 होने के लिए तो हाफ लाइफ लगेगा, मतलब आधा टाइम लगा। मतलब दिस इज नथिंग बट दे आर आस्किंग व्हाट हाफ लाइफ ही पूछ रहे ना। तो हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन equals to 1 upon k into a होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगेन आई एम सेइंग दिस पार्ट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, ठीक है ना। ये एमसीक्यू आ गया इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगेन आई एम सेइंग टी हाफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज आल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाला भी हमारे सिलेबस का नहीं था,
जेई मेंस तक हमको सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, बीच में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आंसर मुझे बता बेटा 1 इंटू के इंटू ए। व्हाट इज के? के का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.5 मतलब 1/2, तो ये 4 हो जाएगा। ये 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁻+4 हो जाएगा। +4 मतलब 10 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 4। सो इट विल बी 2 पॉइंट कितना 5/2 ना, सो 2.5, यस 2.5 इंटू 10⁻³ तो इसका हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ दैट इज ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन अगेन आई एम सेइंग 36 एंड 37 क्वेश्चन हमारे सिलेबस के नहीं है, पर फिर भी सिंस से बीच में आ गए तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका फोटो लो, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस खत्म करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में बोला रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद हाफ लाइफ ऑफ, सो दैट इज टी हाफ इज 15 आवर्स। टी हाफ दिया हुआ है 15 आवर्स। 80% ऑफ द सैंपल विल डिकम्पोज इन, तो मुझे था स्टार्टिंग में A0 कितना है? 100 है। 80% विल डिकम्पोज मतलब बचेगा कितना? 20, करेक्ट। तो आप अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो बोलो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय कितना हो जाता है? टी हाफ। टी हाफ हमको दिया हुआ है 15 आवर्स, तो आप बता टाइम इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग टू द बेस 10। A0 बाय क्या? 80 आएगा, तो 2.303 डिवाइड बाय के की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 0.693 डिवाइड बाय 15 लॉग A0 इज 100 डिवाइड बाय 20, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 लॉग ऑफ 5 कितना होता है सबको पता होगा? 0.7, तो 15 ऊपर गया, 15 इंटू 2.303 इंटू log of 5 0.7 डिवाइड बाय 0.693, 0.693 एंड 0.7 ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया। 15 टू जा 30 और ये 0.3 तो डेफिनेटली 30 से ज़्यादा आंसर होना चाहिए। हाँ, एक ऑप्शन है, देखो उन्होंने और करके दिया 34.83 आवर्स, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज डैश ऑर्डर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज ऑप्शन सी। नो नीड टू वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दिया है? 20 मिनट दिया है, बराबर है। आगे देखो, द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 रिड्यूस्ड टू 25, रिड्यूसेस टू 25 मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो 75% अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 टी हाफ आएगा, सो 2 इंटू 40, 2 इंटू 20 will mix out to be 40 minutes, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रीड बच्चों, if A is the initial concentration of the reactant and then the half life period of a nth order reaction is directly proportional, underline directly proportional, it is directly proportional to A raised to n-1, that is option C. Now students get confused between option B and C. Inversely proportional to n-1 है, right, and directly proportional to A1 minus n. So next question number 42, read the question. The half life period of a reaction at initial concentration दिया हुआ है और यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, दिमाग लगाना है बच्चों। 0.5 और ये 1 है, हाफ लाइफ दिया है 200 सेकेंड्स एंड 100 सेकेंड्स। ये देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन कम था तब हाफ लाइफ ज्यादा, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हाफ लाइफ कम, दैट इज इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन। नो नीड टू वेस्ट टाइम। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सर थर्ड ऑर्डर भी तो हो सकता है ना, तो थर्ड ऑर्डर बच्चों को जनरली आता नहीं है, और अगर आप चाहो तो इसका रेशियो लेके आप सॉल्व कर सकते हो। क्या लेके? रेशियो लेके सॉल्व करोगे तो ये 1/2 अपॉन 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 43rd, कंसिडर अ रिएक्शन A gives B plus C. A gives what? B plus C. The initial concentration of A was reduced from 4 molar to 2 molar. 4 molar to 2 molar. 4 molar से 2 molar in 1 hour. कितना टाइम में? 1 hour. And from 2 molar to 1 molar, 2 molar से 1 molar in half an hour. मतलब जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, हाफ लाइफ भी कम हो रहा है।
इसका मतलब इट इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया, कितना सिंपल है, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल है ना। ऑप्शन कौन सा, बी। 44th क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन आर डैश एंड डैश। ठीक है ना, फॉरवर्ड का ज्यादा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखो कि कम है, और रिवर्स का क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, फॉरवर्ड का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है, 30.5 है, ये देखो ये कम है, जबकि रिवर्स का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, 45.4 है। तो इसका मतलब डेफिनेटली इट इज डैश रिएक्शन, exothermic reaction. So the reaction is going to be dash exothermic. So this is question number 44. Question number 45 check करते हैं. Chemical reaction occurs as a result of collision between reactant molecules. Therefore, the reaction rate is given by total number of collision occurring in the volume per unit second, fraction of molecule which possesses energy less than threshold energy, नहीं, total number of effective collision per second. That is option कौन सा, C. Option C, best option. 46th question, chemical reaction in which the reactant requires high amount of energy of activation. अगर energy of activation बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर पासिंग मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग क्या हो जाएंगे, कम। फॉर अ रिएक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स आर इक्वल, वेरी सिंपल। अगर फॉरवर्ड का और रिवर्स का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इक्वल है तो इस केस में तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा, इसी को तो हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं। और इस केस में तो दोनों सेम है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टूडेंट्स, सबको पता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होता है, जैसे मॉलिक्यूल हम लोग ने डायग्राम बनाया था पहले, इस पूरे एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, इसको एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा फिर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी। 49th क्वेश्चन, 49th question, explain which of the following explains increase in the rate of the reaction by catalyst. catalyst क्या करता है, rate of reaction को increase करता है by decreasing the energy of activation. catalyst increases the rate of reaction और energy of activation को कम करता है। तो रीड करो, catalyst decreases the rate of backward। एक बात याद रखना, अगर reaction reversible है तो वो forward का भी रेट बढ़ाएगा, रिवर्स का भी रेट बढ़ाएगा, तो उसमें तो कोई काम का ही नहीं है। Catalyst provide extra energy to the reactant molecule, ऐसा कुछ नहीं करता है। It provides an alternative path of lower energy of activation, yes। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, the activation energy for the reaction, the energy of activation for the reaction। अभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाला पहले समझ लो कि C प्लस डी दिया प्लस 38 दिया है, प्लस 38 मतलब उसमें इतना हीट इवॉल्व हुआ है, तो ये इसका डेल्टा एच है। डेल्टा एच के फॉर्म में लिखोगे तो माइनस क्या आएगा, 38 किलो कैलोरी। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है ना, हीट इवॉल्व हुआ है। तो जब प्रोडक्ट के साथ में लिखोगे तो प्लस के फॉर्म में लिखोगे, डेल्टा एच के फॉर्म में लिखोगे तो माइनस के फॉर्म में लिखोगे। इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है, 20 है ना, 20 किलो कैलोरी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले मुझे तो डायग्राम क्या आएगा इसका, एक्सो है कि एंडो है, एक्सो है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है, 20 है, और ये कितना है -38। तो बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या, इस वजह से आप लोग लिखोगे तो 38 है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी 38 प्लस 20 व्हिच कम्स आउट टू बी 58 किलो कैलोरी। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस इट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ लेवल 1 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लेवल 1 के क्वेश्चंस आज हम लोग ने लेक्चर में डिस्कस किए, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो मैंने सोचा 2 अलग वीडियो बना देंगे ताकि आप भी अच्छे से सीख सको, समझ सको ना। लेवल 2 का लेक्चर हम लोग इसके बाद बनाएंगे। सो लेक्चर नंबर 5 विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। बोर्ड्स के लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके थे, एंट्रेंस भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर करा दिया है। लेवल 2 खत्म होते एंट्रेंस भी पूरा कवर हो जाएगा। तो 3 लेक्चर्स मैंने आपको सिनॉप्सिस दिए थे और जो पार्ट हमने बोर्ड्स में कवर नहीं किया था वो कवर किया, और हमने लेवल 1 डिस्कस कर लिया है। लेवल 2 का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, दैट इज वीडियो नंबर 5। सो स्टूडेंट्स आप लोग रिवाइज करते रहिए,
MCQ क्वेश्चन और लेवल 2 के आप अटेम्प्ट कर लीजिए खुद से पहले, और वापस जब मैं सिखाऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए वो मैं आपको लेक्चर में समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ लेवल 2। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।